आपने इस वीडियो पर अगर क्लिक किया है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपका प्लांट के लीव्स हैं वो येलो हो रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसी कारणों के बारे में जो कुछ मैन मेड भी हैं, कुछ नेचुरल भी हैं, जिससे हमारे प्लांट के जो लीव्स हैं वो येलो होते हैं। जो नेचुरल है उनको तो आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन जो हमारी खुद की गलतियों से हुए हैं उन पर थोड़ा नज़र डालेंगे। और वो ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है एंड उस पर आपको काम करना है। अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, इन कुछ मिस्टेक्स का याद रखेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी और फिर पत्ते जो पीले होते हैं आपके गार्डन में वो बहुत ही हद तक कम हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंड इसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्लाइड है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। बेसिकली नंबर 1 पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कभी भी रूट पर आप पर स्ट्रेस नहीं लाना है प्लांट की। और देखिए, रूट पर स्ट्रेस कई कारणों से आ सकता है, आगे आपको वीडियो में बताऊंगा उन कारणों से। अगर रूट पर स्ट्रेस आता है तो आपके प्लांट लीव्स जो हैं वो येलो होते ही हैं। तो देखिए, ये प्लांट का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह लीजिए। प्लांट की रूट पर स्ट्रेस आता है तो वो पहला काम करता है कि अब जो उसके प्लांट के लीव्स हैं उनको येलो करके उनको गिराने लग जाता है। तो ये एक मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को बचा सके और अपनी एनर्जी और अपना जो जितना भी मेटाबॉलिज्म प्लांट में चल रहा है वो उस रूट को अच्छा करने में लगा सके, जिसकी वजह से अगर रूट अच्छी होंगी तो आपका प्लांट भी बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहला कारण है, और जो आई थिंक बिगनर्स या जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने कभी ना कभी किया ही होगा, वो है ओवर वाटरिंग। तो ओवर वाटरिंग का मतलब देखिए आप सिंपल है कि आप अपने प्लांट में वाटरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं उसकी वजह से ओवर वाटर्ड हो रहा है। जी नहीं, 2 कारण हैं और मैं समझता हूँ कि यही 2 कारण है जिसकी वजह से आपका प्लांट ओवर वाटर्ड कहलाता है। तो सबसे पहला कारण है कि या तो आपका जो पॉट का बेस है उसमें पानी जमा हो रहा है। अब देखिए, पानी जमा कैसे होता है कि सबसे पहले तो या तो आपके प्लांट में जो होल्स हैं वो क्लॉग्ड हो चुके हैं, इसकी वजह से जो पानी है उसमें नीचे जमा हो रहा है, पानी पूरा निकल नहीं रहा है। जो पॉट है उसमें होल्स ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी नीचे जमा होता है। और अगर पानी नीचे जमा होगा तो रूट्स फिर सांस कैसे लेंगी, और जब रूट सांस नहीं लेंगी तो रूट्स रॉट होने लगती हैं, जिसकी वजह से फंगस पैदा होता है और उस फंगस की वजह से जो लीव्स हैं वो येलो होने लग जाते हैं। ये नंबर 1 कारण है। हर एक पॉटेड प्लांट्स में एक्सपर्ट ने भी किया है, बिगिनर्स तो करते ही करते हैं। अगर आपको वाटरिंग करनी आ गई तो ऑलमोस्ट आपको 90% आपको गार्डनिंग आ गई। वाटरिंग एक इसेंशियल पार्ट है गार्डनिंग का और आपको ये सीखना ही पड़ेगा। और वो देखिए, कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपके रीजन के हिसाब से, आपके क्लाइमेट के हिसाब से, आपकी पॉटिंग मिक्स कैसी है, आपने प्लांट कहाँ रखे हैं, तो उसके हिसाब से, आपके घर के हिसाब से आपको समझना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे आप गार्डनिंग करेंगे वैसे वैसे आपको वाटरिंग की जानकारी होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी वाटरिंग की आपको जानकारी होती जाएगी वैसे वैसे आप एक एक्सपर्ट लेवल तक बनते जाएंगे। ओवर वाटरिंग 2 कारणों से होती है। या तो आपकी पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेनिंग नहीं है, और अगर आपकी पॉटिंग वेल ड्रेनिंग है तो फिर आपके नीचे जो पॉट है उसमें होल्स क्लोग्ड हैं या फिर होल्स ही नहीं है। तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि हेल्दी रूट्स ही हेल्दी प्लांट बनाती हैं। रॉट मतलब रूट पर एक स्ट्रेस आ रहा है, और रूट पर स्ट्रेस आता है तो फिर प्लांट अपने आप को बचाने के लिए येलो लीव्स ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि वही उसका एक मैकेनिज़्म होता है अपने आप को बचाने का। तो हेल्दी रूट्स कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले देखिए, वो वाइट होनी चाहिए, फर्म और स्ट्रॉन्ग। जब आप उसको टच करें तो फर्म हो, मशीना हो, एंड वो एक इंडिकेटर है कि आपकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। एंड देखिए, आपने देखा होगा कि मेनली हिबिस्कस में टॉप सॉइल होती है, उसमें वो वाइट फाइब्रस रूट्स आने लगती हैं। तो देखिए, वो वाइट फाइब्रस रूट ही इंडिकेटर है कि आपका प्लांट बहुत अच्छा कर रहा है। और जो वो वाइट जो रूट्स होती हैं वो मेन सोर्स होती हैं पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का। अगर आपके प्लांट में वो फाइब्रस रूट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपका प्लांट अच्छी तरह वाटर ले पाएगा, अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपका मेन पॉइंट या मेन जो एम होना चाहिए वो है कि रूट डेवलपमेंट पर और रूट पर स्ट्रेस ना आए। और देखिए, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि रूट पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये सीखना पड़ेगा अगर आपको गार्डनिंग अच्छी करनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके जो लीव्स हैं वो ग्रीन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस अच्छा करेगा, क्लोरोफिल उसमें अच्छा बनेगा और फिर वो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी करेगा। तो इसलिए आपको रूट पर ख़ास ध्यान रखना है।
और रॉटन रूट्स जैसा मैंने आपको बताया कि ब्राउन होने लगती हैं, काली होने लगती हैं और मसी होने लगती हैं, और आप उनमें फिर स्मेल भी आने लगती है आपके पॉटिंग मिक्स में। रूट रॉट हो चुकी हैं तो आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक से पानी नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से पानी वहीं बैठा रहेगा और फिर उसमें रूट रॉट होगा, प्लांट फिर जो लीव्स हैं उसके येलो होंगे। ये है मेन कारण ओवर वाटरिंग का। आपके प्लांट के लीव्स अगर येलो हो रहे हैं तो सबसे पहले आप रूट को चेक कीजिए और अपने वाटरिंग पर ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स रीज़न नंबर 2 है अंडर वाटरिंग। ये देखिए, ये मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ अंडर वाटरिंग। एंड तो देखिए, अंडर वाटरिंग इज़ बेटर देन ओवर वाटरिंग, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंडर वाटरिंग काफ़ी ही ज़्यादा है, लेकिन ओवर वाटरिंग से बेटर है अंडर वाटरिंग। क्योंकि अंडर वाटरिंग से क्या है कि आपका प्लांट थोड़ा शॉक में तो जाता है, लेकिन वो रिकवर तुरंत कर जाता है। अंडर वाटरिंग में क्या है कि अगर आपका एक बार प्लांट अगर अंडर वाटर्ड हो गया और रूट पर स्ट्रेस आ गया तो फिर उसको रिवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंडर वाटरिंग में अगर आपने थोड़े दिन बाद अगर पानी दिया तो फिर वो प्लांट दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। यस, प्लांट की जो लीव्स है वो ड्रूपी होने लगती हैं, वो जो ड्रूपीनेस होती है प्लांट में वो एक बार पानी देने से ठीक हो जाती है। अंडर वाटर बेसिकली तभी होते हैं प्लांट जब या आप तो किसी वेकेशन पे चले जाते हैं या फिर प्लांट पे आप पानी देना भूल जाते हैं। बस पानी इतना देना है कि वो नीचे तक निकले। जब वो नीचे तक पानी निकलेगा तो रूट्स अच्छी तरह मॉइस्ट होंगी और जिसकी वजह से फिर वो प्लांट दोबारा से रिकवर कर जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ देंगे तो फिर अंडर वाटरिंग का खतरा बढ़ जाता है इससे। जब भी आप पानी दें तो याद रखें कि एक बार पानी देना है, पर इतना देना है कि पॉट के नीचे से निकले। अंडर वाटर्ड है तो उसमें पानी की कमी ज़्यादा होगी, जिससे अगेन वही रूट पर स्ट्रेस पड़ रहा है, थोड़ा पड़ रहा है और उससे लीव्स येलो हो रही हैं। तो अंडर वाटरिंग से बेसिकली क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो हल्की हल्की ब्राउन होने लगती हैं, हल्की हल्की पहले येलो होंगी और फिर ब्राउन होने लग जाएंगी। तो इसलिए आपको लंबे समय तक अपने प्लांट को अंडर वाटर नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर जो रूट्स है बिल्कुल ड्राई हो गई तो फिर उनको भी रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने प्लांट को अंडर वाटर्ड रखना बेटर है ओवर वाटरिंग से। और तीसरा नंबर है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अगर तो आप एक ऐसे गार्डनर हैं जो फिर हर 15 दिन में या हर महीने में अपने जो प्लांट हैं उन पर वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर एक बार डाल देते हैं, तो फिर तो आपको नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की कमी नहीं होगी। ये नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। आपने सुना होगा एनपीके। जो एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। तो उनमें से नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी अहम होता है, क्योंकि वो जो प्लांट की जो ग्रोथ है, जो प्लांट की जो लीव्स हैं वो उन पर मेनली ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश में जो हमारे पेड़ हैं वो इतने 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 घने हो जाते हैं, इतने ग्रीनिश हो जाते हैं, क्योंकि जो रेन का जो वाटर होता है उसमें नाइट्रेट होता है। वो जो नाइट्रोजन का बहुत ही सॉल्यूबल एक फॉर्म होता है नाइट्रेट, जिसको प्लांट अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसलिए हमारे जो प्लांट हैं वो रेनी सीजन में इतना बढ़िया करने लगते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन की देखिए एक ख़ास बात ये है कि वो मोबाइल न्यूट्रिएंट है, मतलब वो पुराने लीव्स से नए लीव्स में जाता है। जब प्लांट को लगता है कि नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो करता क्या है कि अपने पुराने पत्तों में से नाइट्रोजन निकाल कर नए पत्तों में डालता है। तो जिसकी वजह से जो पुराने पत्ते हैं उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कम होने लगती है और वो झड़ने लगते हैं। इसलिए ही अगर आपके प्लांट के पुराने पत्ते येलो होकर गिर रहे हैं तो वो एक नाइट्रोजन की कमी हो सकती है आपके पॉटिंग सॉइल में। तो इससे नाइट्रोजन की कमी से आपके ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि मेनली पत्तों पर काम करता है नाइट्रोजन। जो आपका पॉट है वो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से उसमें आप कितना भी न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं वो एम्पल नहीं हो पा रहा है, वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है आपके प्लांट के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें फीडिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कई कई महीने में उसमें कंपोस्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। तो रेगुलर कंपोस्टिंग, रेगुलर फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। और तो 15-20 दिन में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट या कोई भी काउ डंग मैन्योर या कुछ भी आपको लीफ कंपोस्ट है वो सब डाल दीजिए। तो आपकी फिर नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं होगी आपके प्लांट में। जब आपका प्लांट एक ग्रोइंग स्टेज पर हो, जब बढ़ रहा हो प्लांट आपका, तो उसमें फिर आपको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ग्रोइंग प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है नए लीव्स बनाने में और ओवरऑल हेल्थ में। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पर आप गौर कीजिएगा अगर आपके जो लीव्स हैं वो येलो हो रहे हैं। और रीज़न नंबर 4 है ऑफ कोर्स टू मच सनलाइट। एंड देखिए, प्लांट को सनलाइट तो
चाहिए ही ग्रो होने के लिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके जो पत्ते हैं वो बर्न होने लग जाए। तो देखिए पॉटेड प्लांट में छोटी जगह होती है, आप उस छोटी जगह में आप छोटा पॉटी मिक्स डाल सकते हैं और उसमें फिर आप उतना ही पानी डाल सकते हैं। ग्राउंड में अगर आपका कोई प्लांट लगा है तो फिर आप उसमें आपने देखा होगा, चाहे कितनी ही अच्छी धूप में रखा हो, कितनी ही तेज़ धूप में रखा हो, वो कभी भी विल्ट नहीं होता है, कभी ड्रूप नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो ऑलमोस्ट नीचे अंडर वाटर तक चली जाती हैं, और जिसकी वजह से उसमें पानी की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन तो ये एक रीज़न है कि समर्स में आपका जो प्लांट है वो काफ़ी ड्राई होने लगता है, और ज़्यादा सनलाइट की वजह से उसमें जो लीव्स में जो पानी होता है वो जल्दी जल्दी सूखने लगता है, निकल ज़्यादा रहा है और उसको मिल कम रहा है, तो जिसकी वजह से प्लांट विल्ट होने लगता है इंटेंस हीट की वजह से। और फिर वही है, लेकिन लीव्स ड्राई होने लगते हैं। करता हूँ मेरा क्या है समर्स में कि मेरा एक स्पॉट है कि विंटर्स में जो मेरा बैकयार्ड है उसमें थोड़ी धूप ज़्यादा आती है। फ्रंट वो बालकनी है, उसमें फिर थोड़ी सी धूप कम आती है, वो 10-11 बजे तक होती है। तो इसलिए विंटर्स में मैं अपने सारे प्लांट्स को रख देता हूँ पीछे बालकनी में, और जैसे ही फिर समर्स आती हैं तो उन प्लांट्स को मैं आगे ले आता हूँ। तो ये मैंने एक साल नोटिस किया कि मेरे प्लांट्स में ऐसा हो रहा है, तो मैंने ये करने का सोचा। देखिए नॉर्थ इंडिया में बहुत धूप पड़ती है, धूप से ज़्यादा एक स्कॉचिंग हीट होती है, हवा में मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट के लीव्स हैं वो ड्रूप होने लगते हैं। तो अपने घर में एक ऐसी जगह फिर उनको रखिए जहाँ पर फिर धूप कम आती हो, या फिर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि एक आप शेड नेट लगा लीजिए, ग्रीन साइड नेट 70-80% वाला, तो उससे आपके प्लांट बच जाएंगे। इस पर नोटिस कीजिएगा कि अगर आपके प्लांट देर धूप में रखे हैं, पानी जल्दी जल्दी निकल रहा है, इतना पानी निकल रहा है जितना आप उसको दे नहीं पा रहे हैं। अपने प्लांट में सुबह जल्दी 6-7 बजे पानी दीजिए, और फिर आप शाम को अगर आपको लगे तो फिर आप उसको एक बार और पानी दीजिए। वो मैं ये समर्स की बात कर रहा हूँ। हो सके तो फिर समर्स में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट के पॉटिंग सॉइल पर एक मल्च कर सकते हैं। मल्चिंग मतलब आप कुछ कोकोपीट मल्च रख सकते हैं, कुछ ऐसा रख सकते हैं जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, या आपने कोको हस्क देखा होगा, वो डाल सकते हैं। वो पानी एब्जॉर्ब करके रखता है और फिर धीरे धीरे पॉटिंग सॉइल को पानी देता रहता है। चलिए रीज़न नंबर 5 ये है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो देखिए हमने पहली बात की थी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की। वो तो एक ऐसा है जो सबको पता होता है कि नाइट्रोजन नहीं है। हमारे प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हमारे प्लांट को और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे पोटास हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सब भी हमारे प्लांट को चाहिए। और इनकी कुछ कमी से भी हमारे प्लांट के जो लीव्स हैं वो येलो होने लगते हैं। अगर आपके जो लीव्स हैं वो ऐसे, जैसा मेरा इस स्लाइड में दिख रहा है कि अगर आपके प्लांट के येलो लीव्स, जो उनकी वेन्स है वो हरी दिख रही हैं और साइड से येलो हो रहे हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी होती है। और ये बहुत ही कॉमन है मेरे गार्डन में, मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। मोस्टली हिबिस्कस पे काफ़ी होता है और रोजेस पे भी ये काफ़ी होता है। आपके प्लांट में येलो लीव्स हैं और उसकी जो एज हैं वो ब्राउन हो रही हैं, तो एक पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो नए पत्ते अगर येलो आ रहे हैं तो फिर आयरन या जिंक की कमी हो सकती है। तो मेरे एक हिबिस्कस में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो नए पत्ते आ रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि वो पत्ते ऐसे आ रहे हैं। वो उसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने प्लांट को रेगुलरली एक बैलेंस फर्टिलाइज़र दें, जिसमें NPK 90-19 हुआ, NPK 20-20 हुआ, और अगर आयरन की कमी हो रही है तो एक चिलीटेड आयरन आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं 15-20 दिन में एक बार ग्रोइंग सीज़न में, या फिर महीने में एक बार जब सीज़न ना हो। तो ये एक अच्छा विकल्प होता है अपने प्लांट में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कम करने का। और जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट तो आप हर 15-20 दिन में डालते रहिए। वाटर आपको प्रॉपर्ली करना है और ड्रेनेज आपको अच्छा रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पत्ते हैं, अगर आपके पत्ते कुछ इस तरीके से हो रहे हैं तो फिर आपको नीचे देखिए ये इसमें क्या डेफिशिएंसी है वो भी पता लग जाएगा। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे आप अपने प्लांट या का लीव्स का, पत्ते का, मुझे आप भेज भी सकते हैं। रीज़न नंबर 6, तो देखिए ये एक ऐसा रीज़न है कि बहुत लोग इसको कुछ और ही समझ लेते हैं, और वो है पेस्ट एंड डिजीज़ेस। मेरे प्लांट में भी कुछ ऐसे डिजीज़ेस हैं जो लगते हैं, एंड काफ़ी लगते हैं, और उनका मैं समाधान हर 15-20 दिन में करता रहता हूँ। ये पेस्ट एंड डिजीज़ेस एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मोस्टली हर एक गार्डनर जूझता ही है, और उसको वो फिर
कुछ और ही समझ लेता है, क्योंकि जो ये पेस्ट हैं और डिजीज़ हैं, ये पेस्ट बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं, और ये प्लांट को फिर अंदर अंदर से वीक करते जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। तो आपको देखिए क्या स्पॉट करना है कि आपके प्लांट में येलो स्पॉट या पैचेस नहीं बन रहे हों, या होल्स या चीड आपके जो लीव्स हैं वो ना हो, लीव्स कर्ल ना कर रहे हो, या फिर आपके प्लांट के ऊपर वाइट पाउडरी कोटिंग हो रही हो, उसको नोटिस कीजिएगा। या फिर स्टिकी रेसिड्यू या फिर पत्तों पर दिखे या जाले जाले बने दिखे तो उस बात पर गौर कीजिएगा, वो माइट की वजह से होता है। और देखिए कॉमन पेस्ट में देखिए सबसे है थ्रिप्स सबसे ज़्यादा रोजेज़ पे आते हैं, एफिड्स सबसे ज़्यादा हिबिस्कस पर बहुत आते हैं, वाइट फ्लाइज आती है, स्पाइडर माइट्स जो होते हैं वो रोजेज़ पर बहुत आते हैं और वो सबसे ज़्यादा मारते हैं रोजेज़ को। और वो है तीसरा है स्केल इंसेक्ट भी रोजेज़ पर बहुत आते हैं, और मैंने ये सब अपने गार्डन में बहुत नोटिस किया है, तो मुझे इसका थोड़ी बहुत जानकारी है। तो आप देखिए देख पा रहे हैं ये कॉमन पेस्ट है, कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि हिबिस्कस जिसके पास है उसने नोटिस किया होगा छोटे छोटे भुनके सा टाइप रहते हैं प्लांट की मोनली स्टेम पर। तो वो एक। और जो कॉमन डिजीज़ हैं मेनली फंगस होता है, जैसे फंगल स्पॉट हुए आपके प्लांट पर, फंगल ब्लैक स्पॉट होने लगता है, या पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं उस पर एक वाइट आपके पत्तों पर दिखने लगता है। रूट रॉट तो जैसे मैंने आपको ओवर वाटरिंग में बताया ही था कि प्लांट की जो रूट से मसी होने लगती है उसमें स्मेल आने लगती है। और तीसरा है डैम्पिंग ऑफ, नए सीडलिंग्स होते हैं मेनली, या आपने फिर नया प्लांट को लगाया है वो नीचे झुकने लगता है और जो उसकी स्टैम्प है नीचे से ब्राउन होने लगती है और ऊपर से पतली होने लगती है। तो नीचे से जो ब्राउन होने लगती है मतलब उसमें फिर फंगस लग गया है और उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपने शुरू में उसको गौर ना किया हो। तो ये सब जो कॉमन डिजीज़ हैं ये मेनली फंगस हैं, और ये भी मोस्टली गार्डनर्स ने सब देखे होंगे। तो देखिए अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने प्लांट को आपको इंस्पेक्ट करना है, लीव्स को इंस्पेक्ट करना है अच्छी तरह, ऊपर भी और नीचे भी। जो मेनली जो पेस्ट होते हैं वो नीचे लगे होते हैं कि नीचे छुपते हैं वो, और नीचे वो एग्स देते हैं ताकि सनलाइट उन पर ना पड़े, तो वो लीव्स के सतह पर ना देकर नीचे अंडे देते हैं और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उसका लार्वा मिलेगा। आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नीम ऑयल, और नीम ऑयल में आप मिला सकते हैं, सोप मिला सकते हैं, या गार्लिक मिलाकर आप अपने प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं रेगुलरली प्रिवेंटिव मेजर में। और ऑर्गेनिकली बहुत सारे पेस्टिसाइड भी आते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे पास हैं 2 एंड उनको मैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं वो भी, क्योंकि मेरे पास देखिए रोजेज़ हैं और रोजेज़ में कीड़े वगैरह बहुत लगते हैं, डिसीज़ेज़ बहुत लगते हैं, पेस्ट बहुत लगते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास दोनों सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। तीसरा, अगर फंगस से आपको देखिए बचाव चाहिए तो सबसे पहला है कि प्लांट को थोड़ा दूर रखिए, सिर्फ रेनी सीज़न में। एंड द प्लांट दूर रहेंगे तो उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, एयर सर्कुलेशन होगा तो फंगस लगने का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। और जब भी आपको लगे कि आपके कुछ पत्ते अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर उन पत्तों को आप हटा दीजिए और उनको फिर कहीं अपने गार्डन से दूर फेंकिएगा, ताकि फिर वो दोबारा से आपके गार्डन पर अफेक्ट ना करें। तो देखिए इनसे एक और बचाव मेन है जो मैं करता हूँ, वो है सावरिंग भी आपको थोड़े प्रेशर से करनी है, पत्ते को ऊपर और नीचे। आप एक बार कीजिए, दिन में एक बार करेंगे तो चलेगा, या फिर 3-4 दिन में एक बार भी अगर आप प्रेशर से करेंगे पत्तों के ऊपर, अपने ऊपर और नीचे ठीक से, तो वो फिर वो लार्वा है वो सब हट जाता है। सावरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है गार्डन में। रीज़न नंबर 7 है कुछ रूट प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने बताया ही था, रूट स्ट्रेस नंबर 1 कारण है, लेकिन उसके अलावा रूट पर और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रूट डैमेज हो सकती है, रूट बाउंड हो सकता है, रॉट हो सकता है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि रूट एक फाउंडेशन है प्लांट का, और रूट पर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी गार्डनिंग नहीं कर सकते, ना आपका प्लांट बढ़ेगा। हमारा देखिए जो गार्डनर्स है उसका मेन फोकस ये रहता है कि हम उसके ऊपर लेवल पर ज़्यादा काम करते हैं, रूट हेल्थ पर कोई काम नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप रूट हेल्थ पर भी काम करें, और रूट को एंड जब आप रिपोर्ट करते हैं तो रूट ज़्यादा डैमेज ना हो, और जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट ना हो। एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है आपको, और फर्टिलाइज़र का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ओवर फर्टिलाइजेशन से प्लांट की जो रूट है वो बर्न होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, फाइब्रस रूट्स काफ़ी छोटी होती हैं, काफ़ी पतली होती हैं, और काफ़ी
नाजुक भी होती हैं वो, और जो उनकी जो टिप्स हैं वो फर्टिलाइज़र से जल जाती हैं। आपका प्लांट चाहे कितना ही इस पर केयर कर लीजिए, या ऊपर से प्लांट कभी भी आपका अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सबसे बढ़िया एक अच्छे पॉट में इन्वेस्ट कीजिए, उससे भी इम्पोर्टेंट है एक अच्छी पॉटिंग मिक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और पॉटिंग मिक्स पर मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि एक अच्छी पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं। मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके की पॉटिंग मिक्स यूज़ की है। मैंने गार्डन सॉइल सैंड का मिक्स यूज किया है, मेरे पास परलाइट है, प्यूमाइश है, मेरे पास कोकोपीट है, कोको हस्क है, एंड जितने भी तरीके के मिक्स बन सकते हैं मैंने वो सब मिक्स बनाए हैं। एंड मेरे पास अब थोड़ा सा आइडिया है कि कौन सा पॉटिंग मिक्स कब कहाँ कैसे काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो है पॉटिंग मिक्स, एक ऐसी ही स्लाइड शो बना के, ताकि आपको अच्छे से उससे नॉलेज मिले। ये 2 चीज़ें जिन पर आपको इन्वेस्ट करना है एक अच्छा प्लांट लाने से पहले, अच्छे टाइम पर उसको रिपोर्ट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि भरी गर्मी में रिपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्लांट है विल्ट होने लगता है, ड्रूपी होने लगता है, रूट पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है हीट की वजह से, और जो प्लांट फिर आपका मर जाता है। तो बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग का, मानसून अच्छा है, मानसून चल रहा है, मानसून में रिपोर्ट कीजिए अपने प्लांट्स। जो फरवरी का टाइम होता है वो ओवरऑल सभी प्लांट के लिए अच्छा होता है। एंड अच्छा पानी दीजिए अपने प्लांट में, और अपनी प्लांट की रूट्स को हेल्दी रखिए, तो आपका मोस्टली 90% जो प्रॉब्लम्स हैं आपके प्लांट की कम हो जाएंगी, और आपका प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा। रीज़न नंबर हमारा 8 है, नो प्रूनिंग एंड मेंटेनेंस। तो देखिए, एक अच्छा सेब बनाने के लिए, अपने प्लांट में प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, नई ग्रोथ लाने के लिए और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको रेगुलर मेंटेनेंस एंड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग और ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है, और अगर आप नए या पुराने पत्तों को नहीं हटाएंगे उस पर डिसीज़ आएंगे, फंगस आएगा। देखिए, ट्रिमिंग और प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है कि उससे आपका जो शेप तो बनता ही है प्लांट का, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्लांट और ज़्यादा बुशी होता है। और ज़्यादा बुशी मतलब ज़्यादा स्टेम्स मतलब ज़्यादा फ्लावर्स, और ज़्यादा फ्लावर्स तो मतलब आप ज़्यादा खुश। आपको पता लगता रहेगा कि आपके प्लांट में क्या कमी है अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करते रहेंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो फिर उसका सॉल्यूशन पता लगाना काफ़ी फिर इजी हो जाता है। और रीज़न नंबर है हमारा 10 है, इग्नोरिंग सीजनल केयर। मानसून चल रहा है तो मुझे रोज़ मन करता है कि मैं नए प्लांट लाऊं, कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग करूं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं अपने गार्डन में मौसम को देखकर कि मुझे संतुष्टि मिलती रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा आपको नहीं करना है। प्लांट अगर अच्छा ग्रो कर रहा है, अपनी कंडीशन अपनी जगह पर अच्छा है, और अपनी जगह पर अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसको ग्रो होने दीजिए, उसको मत छेड़िए। आप नोटिस कर रहे हैं प्लांट में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो तभी उसको फिर आप उसकी केयर कीजिए, तभी उसको पर सॉल्यूशन ढूंढिए उस चीज़ का। तो देखिए, हर सीज़न अलग होता है, और हर प्लांट भी अपने अपने सीज़न से ग्रो होता है। कुछ प्लांट विंटर्स के होते हैं, और जो विंटर्स के प्लांट होते हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं समर्स में। समर्स के प्लांट है वो विंटर्स में डोरमेंट हो जाते हैं। कुछ फ्लावरिंग करते हैं विंटर्स में, कुछ समर्स में। तो और कुछ किसी का ग्रोइंग सीज़न अलग होता है, तो सीज़न के हिसाब से भी आपको अपनी केयर थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि समर्स में भी उतना ही पानी देते हैं, विंटर्स में ही उतना पानी देते हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट की नीड क्या है। और फर्टिलाइज़र का भी यही है कि लोग पूरे सीज़न में सेम फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन जब प्लांट का ग्रोइंग सीज़न हो तभी आप उसमें फर्टिलाइज़र दें, ज़्यादा दें। और जब उसका सीज़न नहीं है तो उस फर्टिलाइज़र को आप इंटेंसिटी भी कम कर दें और उसकी वॉल्यूम भी कम कर दें। मान लीजिए NPK 90-19 आप 2 ग्राम पर लीटर दे रहे थे समर्स में या मानसून में, जब आपके प्लांट की ग्रोइंग की सीज़न है, तो उनके लिए अगर आप 2 ग्राम दे रहे थे तो विंटर्स में उसको आप महीने में 2 ग्राम कर दीजिए, या 1.5 महीने में 2 ग्राम कर दीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया, सेम सनलाइट आपको नहीं देनी है। मैंने आपको अपना एग्जांपल भी दिया कि विंटर्स में मैं अपने प्लांट को अलग रखता हूँ, समर्स में थोड़ा अलग रख देता हूँ। और कुछ ऐसे प्लांट भी है जिनको फुल धूप चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स के प्लांट हैं, और तो उन फ्रूट्स के प्लांट को मैं मेनली एक ही जगह रहने देता हूँ, क्योंकि उन पर अगर डायरेक्ट धूप पड़ती भी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उन पर, क्योंकि वो यूज टू हो जाते हैं। और जो आपने न्यूली रिपोर्ट किए गए हैं प्लांट, उनको आप बिल्कुल डायरेक्ट धूप में ना रखें, उनको आप थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होने दें। एटलीस्ट 10 दिन तक, मैं समझता हूँ 10 दिन तक उनको आप शेड में ही रखें। और जब आपको लगे कि उसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई हैं, या जो बर्ड्स हैं वो लीव्स बनने लगे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी जो फाइब्रस रूट्स हैं वो आपके पॉटी मिक्स में बनने लगी हैं। और फिर धीरे धीरे फिर आप अपने प्लांट को एक्लिमेटाइज कीजिए। एक्सट्रीम हीट से आपको प्लांट को बचाना है, एक्सेसिव विंड से भी, एक्सेसिव रेन से भी आपको अपने प्लांट को बचाना है। अगर आप सीजनली केयर रखेंगे तो आपका प्लांट
अलाइव रहेगा, ज़िंदा रहेगा, एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं उनसे मरेगा भी नहीं और उसकी हेल्थ भी बेटर रहेगी, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। ग्रोइंग सीज़न में जब उसका सीज़न हो तो उस पर केयर कीजिए, जब उसका सीज़न ना हो तो उस प्लांट को रेस्ट करने दीजिए और उसको आप ओवर केयर ना कीजिए। तो देखिए, मैंने वैसे तो ये रीज़न यहाँ नहीं डाला है, लेकिन ओवर केयरिंग एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे प्लांट मर जाते हैं। कभी कभी होता है कि हम बैठे हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है, हमने एक प्लांट देखा, प्लांट अच्छा कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, लेकिन हमको लगा कि हमको एटलीस्ट चुल हुई कि उसमें कुछ करना है, इसको रिपोर्ट कर देते हैं, इस पर एक मॉस्पोल लगा देते हैं या फिर इसमें कुछ फर्टिलाइज़र दे देते हैं, बहुत दिन हो गया, एंड उस केयर की वजह से वो प्लांट मर जाता है। ऑल्दो वो काफ़ी अच्छा कर रहा होता है, लेकिन स्टिल ओवर करना हर चीज़ में बेनिफिशियल नहीं होता है। काफ़ी सिंपल टिप्स हैं ये, एंड इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहेगा। आप मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है फ़िलहाल गार्डनिंग में, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। जैसा मैंने बताया, पॉटी मिक्स पर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही, दूसरा मैं एक गार्डनिंग पर भी एक वीडियो वाटरिंग पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ये 2 मेन टॉपिक है मेरे पास अभी। तो ये है मेरे फाइनल टेक अवेज़। इन बात का आपको ध्यान रखना है, जब आपको प्लांट सिग्नल दे उनको ऑब्जर्व करें, तभी आपको प्लांट को केयर देनी है। अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन दे, प्रॉपर वाटरिंग, अच्छी पॉटी मिक्स, रेगुलर केयर, एडिक्वेट सनलाइट, बस इतना ही चाहिए और आपका प्लांट हमेशा अच्छा भरा रहेगा। और यही देखिए बेसिक केयर है, यही बेसिक है जो हम गार्डनर्स भूल जाते हैं और बिल्कुल अपने प्लांट में एडवांस चीज़ करने लगते हैं जो कि प्लांट को ज़रूरत नहीं भी होती। तो प्लांट बेसिक केयर से भी काफ़ी अच्छा करता है और बेसिक केयर से ही वो अच्छा करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आप गार्डन में अगर आपके पास कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इस स्लाइड में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस स्लाइड में आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ नहीं आया है, तो उसके भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग। सी यू अगेन।